हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। तो यहाँ पे मान्या की दादी देख रही है कब्बू को। एक्चुअली कब्बू की जिजित्सु क्लास है, तो यहाँ पे उनकी रनिंग चल रही है। हमारी गली बहुत ही सेफ है रनिंग के मामले में, बिकॉज यहाँ पे दो गेट हैं, तो एक गेट बंद है तो बच्चे आराम से दौड़ सकते हैं, गाड़ी की कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद मैं मान्या को लेके आ गई हूँ छत में। मौसम आप देख सकते हो कितना अच्छा हो रखा है, लेकिन ये बारिश की वजह से हो रहा है। बहुत दिनों से बारिश चल रही है हल्द्वानी में। अगर आप गूगल में सर्च मारोगे हल्द्वानी में बारिश का क्या स्टेटस है, तो बहुत ही डेंजर स्टेटस है, यानी पूरा रेड अलर्ट है। और बच्चों की छुट्टी चल रही है इस वजह से। तो मान्या के साथ थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं छत में, और उसको मजे से घुमा रहे हैं। लेकिन वो ज्यादा देर टिकी नहीं छत में, उसको मन नहीं करा छत में घूमने का, तो मैं नीचे आ गई, तो उसे झूला झुला रही थी। और साथ में मैं अपना ड्राइंग्स भी देख रही थी, स्केचिंग की ड्राइंग देख रही थी कि मैंने क्या क्या बना लिया है। आजकल का थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है स्केचिंग करने का, तो मैं जल्द ही स्केचिंग बनाऊंगी। मुझे बहुत शौक है स्केचिंग करने का, इसीलिए मैं बनाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ब्लॉग्स के लिए या शॉर्ट्स के लिए बनाती हूँ। मुझे शौक है, मेरा पैशन है, तो मैं इसको बनाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। ये जो अटपटे से ड्राइंग देख रहे हो, ये काव्या ने बनाए हैं, मैंने नहीं बनाए हैं। साथ में जो मैं माइक मैंने खरीदा था, मैं एक बार उसको चेक कर रही थी, क्योंकि मुझे इसके बाद अपनी ब्लॉगिंग के लिए रिकॉर्डिंग करनी थी, तो मैं चेक कर रही थी इस माइक को अच्छे से। माइक में अभी तो सारे फीचर्स मुझे समझ में आ चुके हैं, बस एक फीचर समझ में नहीं आया है। जिस दिन वो समझ में आ जाएगा तो वो भी बताऊंगी आप लोग को। और तो उसके बाद यहाँ पे जो मान्या है वो सो गई, तो मैंने कहा चलो थोड़े कपड़े तय कर लेते हैं। रोज डेली कपड़े जमा हो जाते हैं, क्योंकि रोज कपड़े धुलते हैं तो रोज जमा हो जाते हैं। और बच्चों के साथ तो काफी ज्यादा कपड़े हो जाते हैं, और छोटे बच्चों के साथ तो और भी ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए कपड़े तो तय करने का काम हमारा डेली का रहता है। तो पहले मैं कपड़े तय कर लेती हूँ आराम से, जब तक हमारी मान्या सोई हुई है। बट मुझे लगा कि थोड़ा कि काव्या का टाइम हो गया, एक बार चेक कर लेती हूँ कि काव्या तो कहीं आ तो नहीं गई है। तो देखा नहीं, अभी नहीं है टाइम। मैंने वॉच में भी देखा था तो टाइम नहीं हुआ, तो वापस मैं आ गई। और ये देखिए टेंट हाउस काव्या का, इसी में सो रही है आजकल वो। तो मैंने कहा चलो जब तक काव्या नहीं आती तब तक ये सारे कपड़े कर लेते। कभी कभी क्या होता है ना, हम जिस काम के लिए बैठते हैं वही काम नहीं होता, अदरवाइज सारे काम हो जाते हैं। मेरे साथ तो यही होता है, और मुझे लगता है मोस्टली जो बच्चे वाली माएँ होती हैं उनके साथ तो यही होता है। जैसे मैं कपड़े तय करने बैठी हूँ, तो मेरा यही काम पूरा नहीं होगा, अदरवाइज के साथ बीच में जो भी काम आएंगे वो सब पूरे हो जाएंगे। जैसे अभी कपड़े तय कर रहे थे, बीच में मुझे काव्या को भी बार बार देखने जाना है, और बीच में मान्या भी अगर उठ रही है तो उसको थोड़ा मतलब झुलाना है, फीड कराना है। तो ये चलता रहता है, जो मेन काम है वही नहीं हो पाता है। तो ये तो लगा ही रहता है। तो जैसे ही मैंने सारे कपड़े अपने इकट्ठे किए और तय करने के लिए, क्योंकि कुर्सी में भी पड़े थे कपड़े इधर उधर, हो जाता है बच्चों साथ ना। बच्चे जैसे टॉवल यूज करते हैं, कुछ करते हैं, तो कभी अगर घर में कुर्सी है इधर उधर पड़ी होती है तो उसमें कोई ना कोई कपड़े रख ही देता है। मैं भी रख ही देती हूँ, ऐसा नहीं है बच्चे रख देते हैं। तो मैंने देखा कि आधे काम हो चुके थे मेरे कपड़े के, तो काव्या आ गई अपने जिजित्सु क्लास से। तो काव्या को मैं देख रही थी कि आ जा अंदर, तो वो बस वो आ गई अपना खेल कूद के। और जब वो आती है ना, तो मैं उसको थोड़ा सा कुछ स्नैक्स में दे देती हूँ। तो आज स्नैक्स में मैंने उसको किशमिश दिया और दूध दे रही थी, तो उसने मुझे मना कर दिया। उसने कहा मैं जब खेल के आऊंगी ना तब मुझे दूध देना, मुझे आप किशमिश दे दो। तो मैंने दूध बाहर तो निकाल दिया, लेकिन फिर मैंने उसको अंदर रख दिया था। तो यहाँ पे मैं उसको दे रही हूँ किशमिश। कभी किशमिश देती हूँ, कभी काजू, कभी बनाना, कभी एप्पल, ऐसे देती रहती हूँ। तभी अपनी फ्रेंड के यहाँ खेलने जा रही है। लेकिन उसका क्या है ना, जब भी वो जिजित्सु क्लास से आती है ना, हमेशा अपने कपड़े चेंज करती है। तो यहाँ मैं उसके कपड़े चेंज कर रही। मैंने कहा थोड़ा सा ना ये गर्म पानी पी के जा, और साथ में क्योंकि गर्म पानी थोड़ा सही रहता है ना बच्चे जब खेल कूद कर आते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि मानिया भी उठ गई है और कपड़े अभी ऐसी के ऐसी पड़े हैं। तो मैंने कहा चलो वो अपना खेलती कूदती भी रहती है, साथ में मैं अपने कपड़े भी तय कर लेती हूँ, जब तक वो रोती नहीं है तब तक।
फाइनली मैंने सारे कपड़े तय कर लिए हैं और कुर्सी के भी सारे कपड़े निपटा दिए इधर उधर। और मान्या भी उठी हुई है तो थोड़ा अब खुन कर रही है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा उसको भी घुमा ही लेते हैं, तो इसको मैंने उठा लिया है। अब उसको घुमाऊंगी थोड़ा इधर उधर, क्योंकि वो ज़्यादा घूमी नहीं आज। आज वो थोड़ा जल्दी ही नीचे आ गई छत से, तो बाद में इसकी दादी आ गई तो दादी ने ले लिया था। तो अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि क्या सब्जी बनाऊँ। ये भी एक बड़ा टास्क रहता है हम हाउस वाइफ के लिए कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो वही देख रही थी फ्रिज में क्या बनाएं, तो मुझे फाइनली मिल गई एक लौकी। तो मैंने कहा चलो आज लौकी बनाते हैं, अच्छी होती है हेल्थ के लिए। और हम रात को मोस्टली लौकी तोरी ऐसी सब्जी बनाते हैं क्योंकि इससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है। तो चलिए मैं अब सब्जी बनाने की तैयारी करती हूँ, साथ में इसको काट पिट करके सब कुछ कर लेती हूँ। अभी छौंकूंगी नहीं, चाय पियेंगे जब हम ना, उसके बाद मैं बनाऊंगी सब्जी। तो काटने पीटने का काम चल रहा है उसको। तो चलो पहले ये वाला काम निपटा देते हैं। सब्जी वगैरह मैंने जैसे ही काट ली थी तो मैं दौड़ के भागी, क्योंकि बारिश शुरू हो गई बहुत तेज। तो मैंने कहा काव्या आई कि नहीं, देखा मैंने काव्या आ गई है और यहाँ मान्या बैठी है आराम से। तो सब्जी मेरी यहाँ मैंने काट ली है, सारा इंतजाम करके रख लिया है ताकि आराम से जब हम चाय वाय पी लेंगे। तो चाय पीने में आधा एक घंटा लग जाता है, तो इसीलिए फिर सब्जी बस छौंकने का काम रहेगा, फिर ज़्यादा काम रहेगा नहीं, वरना फिर जल्दी जल्दी टाइम हो जाता है। यहाँ मैं काव्या को दे रही हूँ मेरी गोल्ड का बिस्किट, जो कि ऑरेंज फ्लेवर में है। और ये काव्या को पसंद आया, मुझे भी पसंद आया। और कभी हम लोग इसका अलग अलग फ्लेवर लेकर आते रहते हैं और कभी बेकरी का बिस्कुट लेकर आते रहते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई भी रख दी है छौंकने के लिए। मैंने कहा थोड़ा साथ में छुकती भी रहेगी, चाय भी पी लेंगे, सब्जी जल्दी जल्दी बन जाएगी, फिर फटाफट घर का काम हो जाएगा। हम लोगों का क्या रहता है ना हाउस वाइफ का, कि बस जल्दी जल्दी सारा काम निपट जाए किचन का, फिर हम आराम से बैठेंगे। लेकिन वो हो नहीं पाता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर उनको देखो, उनके साथ लग जाओ, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब तक आप काम करते रहेंगे ना तो सब थोड़ा उनको वो चुप भी रहते हैं, पकड़ने वाले भी होते हैं। लेकिन जब आप फ्री हो जाओगे ना तो फिर आपको आप ही को पकड़ना होता है। तो फिर उस समय भी फिर हम बिजी नहीं रहते, उस समय भी हम बिजी ही रहते हैं। तो यहाँ काव्या की दादी और मान्या आपस में बात कर रहे हैं और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और ये इवनिंग का जो चाय टाइम होता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसमें बहुत मजे भी आते हैं खाने में, पीने में और गप्पे मारने में। तो ये टी टाइम होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हाँ वो भी है कि ज्यादा नहीं पीना चाहिए टी, लेकिन एक फैमिली टी टाइम की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे मैं चाय में रख रही हूँ लौंग, इलायची और दालचीनी। इससे ना एक अलग ही फ्लेवर आता है चाय में, और ये मैं हमेशा रखती हूँ। और दालचीनी तो बहुत ही अच्छी होती है चाय के लिए। अगर आप लोग नहीं डालते तो इसको डालना शुरू कर दीजिए। इससे ना काफी जो चाय के कुछ ऐसे निकोटीन वगैरह होते हैं ना, उसका जो मतलब असर होता है ना, इफेक्ट होता है ना, वो कम कर देता है और अपना एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट लाता है। इसीलिए अगर आप चाय के शौकीन है तो दालचीनी जरूर डालें। साथ में मेरी ना सब्जी भी बनी रही है, तो सब्जी ऑलमोस्ट मेरी बन चुकी है। और यहाँ पे हम लेके आए थे जो दूध, वो भी खाली करके गर्म कर रहे हैं। मतलब एक साथ इतने काम करने पड़ते हैं, एक तरफ सब्जी, एक तरफ चाय, एक तरफ दूध खाली करो। तो ये हम लोगों का ना, जैसे हम लोग को बोला जाता है हाउस वाइफ को मल्टीटास्क। हाँ बिल्कुल सही बात है, मल्टीटास्किंग करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे चाय में दूध रख दिया है और साथ में मेरे सब्जी का काम भी चल रहा है।
तो सब्जी मेरी अभी बनी नहीं है, बट मेरी चाय यहाँ बनने वाली है। और साथ मैं ना एक चीज और करती हूँ, मैं ना हैंड टू हैंड ना स्लैब की भी सफाई करती रहती हूँ, अदरवाइज ये काम बहुत बढ़ जाता है। जितन जब सुबह सुबह मेरा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि काव्य को स्कूल भेजने होता है ना, जल्दी जल्दी में सब कुछ बनता है, तो मैं स्लैब की सफाई ना हैंड टू हैंड नहीं कर पाती बिल्कुल भी। तो उस समय इतना गंदगी हो जाती है ना, अगर कोई आके देख लेना, माय गॉड। आप लोग के साथ भी होता है कैसे बताना। लेकिन शाम को मेरा काम ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, क्योंकि थोड़ा टाइम हमारे पास रहता है, फ्री रहते हैं हम लोग। तो चलिए, यहाँ चाय भी उबल गई है, सब्जी मैंने रख दी है ढंग से, तब तक पकती रहेगी, हम लोग चाय भी पियेंगे आराम से बैठ के। यहाँ पे देखिए सब वेट कर रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। यहाँ पे देखिए गाइस, देख सकते हैं बारिश कितनी हो रही है। हल्द्वानी में तो डेली बारिश हो रही है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाय गाइस। आई होप आप लोग को अच्छे लगते होंगे। आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे? बाय गाइस, हम बाद कल मिलेंगे। ओके, कल मिलेंगे। बाय। सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, नहीं करेगा उसको नहीं दिखाएंगे, वो करेगा उसको दिखाएंगे। बाय लोगों।